लोकोत्तर धर्मवीर 1 अक्टूबर 2016 की प्रातः यज्ञ करने के लिए घर से बाहर यज्ञशाला में आए तो हल्की वर्षा हो रही थी। पेड़ नहाए धोए खड़े थे। प्रकाश में चमकती वर्षा की बूंदें यज्ञशाला से मोतियों की तरह गिरकर टूट रही थी। हल्की ठंडी हवा थोड़ी तेजी से चल रही थी, जैसे कहीं जाने की जल्दी हो। पता नहीं किस लिए सड़क साफ सुथरी धुली धुली थी। आसमान में घने बादल थे, काले भी सफ़ेद भी। कभी कभी बिजली कड़क कड़क कर चमक चमक कर डरावनी चांदनी बिखेर देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग दोपहर को इतने जोर की बिजली कड़की जितनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। बाद में पता चला कॉलोनी के मकान में बिजली गिरी थी तथा सारा सामान जलकर राख हो गया था। एक फ़ोन आया परोपकारिणी सभा के संयुक्त मंत्री श्री दिनेश शर्मा का। सोचा जरूर कोई अच्छा समाचार है सभा से, पर सारी उत्सुकता धरी रह गई जब उन्होंने बताया कि धर्मवीर जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। मैं व श्रीमती कुसुमबाला जी तुरंत जैसे थे अजमेर के लिए निकल पड़े। रास्ते में इतना तूफ़ान आया कि गाड़ी का आगे बढ़ना ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तूफ़ान हमें रोक रहा था कोई अवसर छीनने के लिए। इतनी तेज़ वर्षा थी कि गाड़ी के वाइपर जवाब दे रहे थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मन में जल्दी अजमेर पहुंचने का भाव था, अतः रुके नहीं, धीरे मध्यम चलते रहे। रास्ते में सभा के न्यासी श्री वीरेंद्र आर्य का फ़ोन आया। मन डर से ठहर सा गया। वे रोहतक से बोल रहे थे। कुसुम जी से बात हुई, वे भी हमें शीघ्र पहुंचने के लिए कह रहे थे। रास्ते से ही अजमेर के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो गई। अजमेर के समीप आकर वर्षा व तूफान थम गया, शांति हो गई। अजमेर में एकाधिक पोस्टिंग रही थी। अनेकों बार अजमेर की उसी सड़क से अजमेर में प्रवेश किया था, परंतु आज जैसी मनोभावना कभी महसूस नहीं की थी। बुद्धि पर मन भारी होता जा रहा था। अस्पताल पहुँचे तो जैसे कदम आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, ठिठक रहे थे। जैसे तैसे ऊपर की मंजिल पर पहुँचे तो आईसीयू के वेटिंग रूम में आचार्य सत्यजित जी, ओम मुनि जी, कई वानप्रस्थी, माताएं, ब्रह्मचारी जो अपने घर परिवार का बंधन भी छोड़ चुके थे, घर परिवार जिनको नहीं बांध सका था, वे स्तब्ध बैठे थे। श्रीमती ज्योत्सना धर्मवीर, छोटी पुत्री निमिषा व दामाद श्री त्रिदीप जी तो जैसे होते हुए भी वहाँ नहीं थे। किसी को शायद यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो अस्पताल आते ही धर्मवीर जी को तुरंत आईसीयू में ले लिया गया। अस्पताल के प्रबंधन से चर्चा हो गई थी तथा मिलने वालों के संबंध में 2 लोगों का बंधन भी शिथिल हो गया था। फिर भी आईसीयू की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यथासंभव 2-2 व्यक्ति ही अंदर जा रहे थे, जिससे उपचार में व्यवधान न हो। धर्मवीर जी से मिलने गए तो विश्वास ही नहीं हुआ। धर्मवीर जी पलंग पर लेटे थे, पर वह उनके कमरे का पलंग नहीं था, अस्पताल का था। कमरे में जहाँ चारों ओर किताबें ही किताबें बिखरी रहती थीं, यहाँ अस्पताल की छोटी बड़ी मशीनें ही मशीनें थीं। जहाँ लिखे अधलिखे कागज़ बिखरे रहते थे, वहाँ अब तरह तरह के इक्विपमेंट्स फैले हुए थे। जिस हाथ में पकड़ी कलम धुरंधरों को धराशाही करती थी,
वही हाथ अब सुइयों से बिंधे हुए थे। जिस मुंह से निकले एक एक शब्द को सुनने के लिए आर्य जनता इंतजार करती थी, उसी मुंह को बीच बीच में ऑक्सीजन लगाकर बंद किया जा रहा था। जिसके धारा प्रवाह ओजस्वी भाषण से सब हतप्रभ रह जाते थे, उसी को स्पष्ट बोलने में परेशानी हो रही थी। जिसके पास विद्वानों का आवागमन लगा रहता था, उसके पास एक के बाद एक डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की आवाजाही हो रही थी। सब कुछ बदला हुआ था। उपचार करने वाले डॉक्टर आश्वस्त थे कि उपचार सही है व स्थिति में बिगाड़ नहीं है। बीच बीच में काफ़ी सुधार भी होता था। दिन छिप चुका था। डॉक्टरों ने बुलाया तो श्रीमती ज्योत्सना जी, निमिषा, श्री त्रिदीप व मैं अंदर मिलने गए। जो डॉक्टर अब तक आश्वस्त कर रहा था, अब उसके स्वर बदल गए थे। कहने लगा कि इस प्रकार के मरीज 98% बचते नहीं हैं। ये सब थोड़ा जी करने लगे। मैंने डॉक्टर से कहा, हमारा मरीज 98% वाले मरीजों में नहीं है। आप उपचार कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा, ये बचेंगे। हमने पूछा कि कहीं अन्य रेफर आदि करना चाहोगे क्या? डॉक्टर बोले, किशनगढ़ तक भी नहीं जा सकते। वर्षा हो चुकी थी। अजमेर में हवाई अड्डा भी नहीं था। जयपुर तक लाने की बात तो दूर, डॉक्टर कह रहे थे किशनगढ़ तक भी नहीं जा सकते। यह समय विचलित करने वाला था। हम सब धर्मवीर जी के पास गए। इन सब को कहा रोना नहीं, पर किसका वश रहता है ऐसे में। धर्मवीर जी ने श्रीमती ज्योत्सना जी को ढाढ़स बंधाया। उस अवस्था में भी व्रत अनुसार संस्कृत में बोलकर अपनी पुत्री को सांत्वना दी। धर्मवीर धर्म को नहीं भूला। विचार विमर्श किया गया तथा अन्य साधनों की ओर देखा गया। अन्यत्र ले जाया जाना संभव नहीं था, अतः जयपुर, जोधपुर, बंगलोर, दिल्ली आदि के विशेषज्ञ डॉक्टरों से बात की गई। उपचार करने वाले डॉक्टर से बात कराई गई। श्री त्रिदीप जी के पारिवारिक डॉक्टर तथा बेंगलोर के धर्मवीर जी के श्रद्धालु डॉक्टर से लगातार बात हो रही थी। स्थिति से सभा के सभासदों को भी अवगत कराया गया। धर्मवीर जी के पैरामीटर्स थोड़े ठीक होने लगे। अस्पताल के तथा परिवार के डॉक्टरों के मुताबिक अब धर्मवीर जी की स्थिति में कुछ सुधार था। सबने थोड़ी राहत की सांस ली तथा किसी तरह जल्दी प्रातः होने की प्रतीक्षा करने लगे, जिससे शिफ्टिंग आदि अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सके। लेकिन यह रात्रि तो बड़ी क्रूर निकली। उसने सुबह होने का इंतजार ही नहीं किया। धर्मवीर जी की स्थिति बिगड़ने लगी। वेंटिलेटर पर ले रखा था, दवाइयों पर दवाइयाँ दी, लेकिन सब बेअसर हो रहा था। अंत समय उनकी छाती पर वार किए जाते रहे, जिससे किसी तरह श्वास चलती रहे, लौट आवे, परंतु रात्रि में प्रकाश की किरण न आनी थी न आई। अंधियारा दूर करने वाला प्रकाश स्तंभ खड़ा रह गया। प्रकाश की किरणें कहीं विलीन हो गई थी। प्राणी और अप्राणी स्तब्ध थे। इस अप्रत्याशित के लिए तैयार नहीं थे। यह दुख असमय जो आन पड़ा था। उनकी देह अंतिम दर्शन के लिए सरस्वती भवन ऋषि उद्यान में रखी गई। जिसने सुना वही ऋषि उद्यान की ओर दौड़ पड़ा। सबने अपनी व्यथा आपस में बांटी। ऋषि उद्यान से उनकी अंतिम यात्रा चली तो सभी की आंखें नम थी। भीड़ इतनी कि मुझे तो कंधा देने के लिए सरस्वती भवन में आगे जाने का स्थान ही नहीं मिला। अंतिम यात्रा के वाहन में मैं बैठ गया, क्योंकि उनका साथ फिर कभी तो मिलना नहीं था।
अजमेर वासियों ने उन्हें अतिशय सम्मान दिया। लोग कह रहे थे, अजमेर में ऐसी अंतिम यात्रा कभी नहीं देखी। मेरी आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे। सारी साधना धरी रह गई थी। अंतिम यात्रा वाहन के सामने एक मारुति वैन चल रही थी, जिसमें बैठे ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे थे। उस पर पीछे की ओर मुस्कुराते हुए धर्मवीर जी का बड़ा फोटो लगा हुआ था। जैसे ही उस पर निगाह पड़ती तो अपने आप को रोक नहीं पाता था। उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक राज छिपा था। सेवानिवृत्त होने के दिन ही मैं स्थायी रूप से रहने का मन बनाकर ऋषि उद्यान में आ गया था। उन दिनों धर्मवीर जी से खूब चर्चा हुई थी। मैंने कहा, यहाँ रहने का एक फ़ायदा यह होगा कि आप जैसे विद्वानों के हाथों अंतिम संस्कार होगा। पहले तो थोड़ा डांटा, फिर मुस्कुराकर बोले, देखते हैं कौन किसका संस्कार करता है। यह वही मुस्कुराहट थी जैसे वे मुझे याद दिला रहे हों। 3 वर्ष पूर्व ऋषि मेले पर भोजन के समय मेरे व मेरे परिवार के अक्षम्य अपमान को सहन नहीं कर पाया था तथा हम अपने घर जयपुर आ गए थे। अगले वर्ष सभा के ट्रस्टी श्री पंडित भगवान साहे जी का देहांत हो गया। वे साधु थे, असल में साधु। उनकी तिये की बैठक ऋषि मेले के पहले दिन थी। हम ऋषि उद्यान गए तो ध्वजारोहण हो चुका था तथा आचार्य धर्मवीर जी का उद्बोधन हो रहा था। हम लोग पेड़ों के नीचे खड़े हो गए। धर्मवीर जी अन्य लोगों के साथ आए, नमस्ते हुई। बोले, अगली बार कोई मरेगा और तुम ऋषि मेले में आओगे। श्रीमती ज्योत्सना जी ने व हमने नाराज़गी व्यक्त की, बस मुस्कुरा दिए। एक से अधिक बार पिछले 1 वर्ष में वे कह चुके थे, क्या पता कब बुलावा आ जावे। जितना भगवान करा रहा है काम कर लेते हैं, शरीर का क्या पता। उनकी ऐसी बातों पर नाराज़गी व्यक्त करने पर वे चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा देते थे और बात खत्म हो जाती थी। बस उनकी यही मुस्कुराहट अंतिम यात्रा में परेशान कर रही थी। जहाँ महर्षि का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी मलूसर श्मशान में धर्मवीर जी की पार्थिव देह को अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। उनकी अस्थियों को ऋषि उद्यान में एक स्थान पर स्थापित कर दिया गया। 2-3 दिन बाद शांति यज्ञ व श्रद्धांजलि सभा भी हो गई। परंतु सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्वजारोहण में सिंह गर्जना सुनाई नहीं देगी, यज्ञशाला पर उनका शांति उपदेश स्वयं शांत हो जाएगा, ऋषि मेले के स्टेज पर उनका तार्किक भाषण अब नहीं होगा। ऋषि उद्यान की प्रत्येक वस्तु में मुखरित होने वाला धर्मवीर अब स्वयं अतीत हो जाएगा। परंतु धर्मवीर कभी अतीत नहीं होते, वे सदा वर्तमान रहते हैं। अपने उपदेशों से, अपने चरित्र से, अपने कार्यों से, अपने चिंतन से, अपने यश से, अपनी विद्वत्ता से, अपने आदर्शों से, अपने लेखन से व अपने त्याग से। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्य का निर्वहन किया। पारिवारिक कर्तव्यों पर तरजीह देकर उन्होंने सामाजिक कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाया। रही आर्य समाज की बात, तो रुग्ण अवस्था में भी उन्होंने प्रचार कार्य नहीं छोड़ा, बल्कि दुनिया छोड़ दी। परोपकारिणी सभा में उनके प्राण बसते थे। सभा की बहुविध उन्नति में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। धर्म की प्रतिमूर्ति धर्मवीर सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर गया। एक ऐसी लाइन खींच गया
जिसको केवल कोई धर्मवीर ही छू सकेगा। विद्वत्ता में, गुरुता में, पत्रकारिता में, नैतिक मूल्यों में, त्याग में, तपस्या में, ऋषि भक्ति में, प्रवचन में, प्रचार में, प्रसार में, सभी क्षेत्रों में धर्मवीर अप्रतिम थे, अद्वितीय थे। वे सचमुच लोकोत्तर थे। उनका अलौकिक व्यक्तित्व चिरकाल तक हम सबको प्रेरित करता रहेगा। 1 अक्टूबर 2017।